4 साल के लंबे इंतजार के बाद पूर्वांचल के दौरे पर पहुंचे एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार को एसपी मुखिया अखिलेश यादव के गढ़ में आकर मुसलमानों को बड़ा मैसेज दे गए। उन्होंने यह साफ कर दिया कि अब यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश का मुसलमान किसी राजनीतिक दल के लिए वोट बैंक नहीं बनने वाला। अब उसे राजनीति में हिस्सेदारी चाहिए और उसकी लड़ाई वो लड़ेगा। उन्होंने कहा कि अब हम ना तो ताली बजाएंगे और ना ही सिर्फ वोट करेंगे बल्कि अपने हक के लिए लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर उत्साहित ओवैसी ने न केवल एसपी को सोशल मीडिया वाली पार्टी करार दे दिया बल्कि दावा किया कि 2022 में उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ओवैसी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भागीदारी संकल्प मोर्चा यूपी में बड़ा फेरबदल करेगा। बता दें कि एसपी सरकार के दौरान 2016 में आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के खुदादादपुर में हुए सांप्रदायिक दंगे के बाद ओवैसी ने कई बार यहां आने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। मंगलवार की सुबह जब वो वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में उन्हें 12 बार पूर्वांचल में आने से रोका गया और 28 बार उनका कार्यक्रम निरस्त किया गया। वैसे जब वाराणसी से जौनपुर होते हुए दोपहर करीब 2 बजे आजमगढ़ पहुंचे तो अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के भीड़ को देखकर उत्साहित हो गए। उन्होंने एसपी को सोशल मीडिया वाली पार्टी करार दे दिया। वहीं विपक्षी दलों को नसीहत दी कि अब मुसलमान ताली बजाने और वोट देने का काम नहीं करेगा बल्कि उसे हिस्सेदारी चाहिए। ओवैसी ने दो टूक कहा कि देश में जो गुलामी के जहनियत के लोग हैं वो कहते हैं कि आप चुनाव मत लड़िए, आप सिर्फ ताली बजाइए और हमें वोट दीजिए। इन्हें समझना होगा कि भारत की राजनीति अब बदल चुकी है। अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार चुनाव के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि भारत की राजनीति में कोई लैला है तो सिर्फ मैं हूं, मेरे कई मजनू हैं। बिहार में भी हमारी पार्टी सेकुलर मोर्चे के साथ थी जिसकी अगुवाई कुशवाहा कर रहे थे। मेरा मकसद होता है कि मोर्चे के लोग जीते। मैं ये क्यों देखूंगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग मोर्चे को 4 दिन की बहार कह रहे हैं उन्हें 2022 में पता चल जाएगा। भागीदारी संकल्प मोर्चा ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में बना है और 2022 के चुनाव में बड़ा फेरबदल करेंगे। ओवैसी के तेवर से साफ दिखा कि वो पूर्वांचल में राजनीति का सिक्का जमाने की ठान कर आए हैं। इससे विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की भी मुसीबत बढ़नी तय है। कारण है कि अगर ओवैसी मुस्लिम मतों में सेध लगा गए तो एसपी और भीम आर्मी के दलित वोटों में सेध लगाकर बीएसपी का नुकसान करेंगे तो ओम प्रकाश राजभर मतों में सेध लगाकर बीजेपी को बैकफुट पर लाने से पीछे नहीं हटेंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसका अहम हिस्सा है और हमने पूर्वांचल का दौरा किया। मैं शुक्रगुजार हूँ जौनपुर आजमगढ़ के मुख्तलिफ हमारे पार्टी के मेंबर्स का, वहाँ के जनता का, उन्होंने इतना मोहब्बत से हमारा हमसे मिला, हमको अपनी दुआएं दी और इंशाल्लाह इस तरह के दौरे और भी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ मुकामात पर होते रहेंगे। राजभर साहब सर, आप भी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अखिलेश यादव भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप उनके गढ़ में आकर क्या साबित करना चाहते हैं? किसने कहा आपको उनका गढ़ है? जी, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का आजमगढ़ में किसी का गढ़ नहीं है जी। हम अपने घर को आए 28 मरतबा अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे जी उनको परमिशन कैंसिल किया। आज जब हम बनारस एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वो भी पहुंचे मगर अब की बार मुख्यमंत्री नहीं है वो जी। ये भी देखिए, ये भी कुदरत का खेल है ये जी। चलिए, थैंक यू। पूर्वांचल में जौनपुर और आजमगढ़ को आए हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा का हिस्सा एमआईएम पार्टी है और मैं जनता का, पूर्वांचल की जनता का, जौनपुर की, आजमगढ़ का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा ही मोहब्बत का मुजाहरा किया और हमारा बड़ा पुरजोश तरीके से हमारा वेलकम किया और हमको यकीन है कि ये भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसकी क़यादत जनाब राजभर साहब कर रहे हैं ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा
और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। खासतौर पे जो पूर्वांचल का दौरा है उसको लेके आप क्या और रखते हैं, किस तरीके से आप अभी तो हमारी शुरुआत हुई है। मैं पूरे यूपी में फिरूंगा जनाब राजभर साहब के साथ, पूरे यूपी के हिस्से में जाएंगे, जनता से मुलाकात करेंगे, क्योंकि कोरोना और कोविड की वजह से रेस्ट्रिक्शन है। हमको उम्मीद है कि जब वैक्सीन दी जा रही है तो उसके 1-1.5 महीने के बाद जब जनसभाएं करने का मौका मिला वो भी करेंगे। जिस तरह से जनता ने आपको हाथों हाथ लिया ये तो ठीक है, लेकिन वोट कटवा की तरह से लोग कहने ये तो देखिए, जिसको डर होता है ना हारने का, तो हम पे इल्जाम यही लगाते जाना पड़ता है। तो मैं वहां गया तब मैं 2 साल लड़ पाया। और आपने इतिहास देखा उत्तर प्रदेश में पहली बार कि सरकार में मंत्री होते हुए भी सपा बसपा कांग्रेस विपक्ष की भूमिका ओम प्रकाश राजभर निभा रहा था 2 साल। और आज भी धरातल पे कोई नेता नहीं है, चाहे जितना कोई बोल ले, धरातल पे अगर है तो भागीदारी संकल्प मोर्चा है। हमारे जो 9 दल हैं, हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, जनता के बीच में हम लोग हैं। और 22 में आप देखिएगा किसी का पता नहीं लगेगा कि धरातल पे क्या हो रहा है। ये दोस्ती रंग लाएगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।